मैं अपने भाई को ना इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी हां, ऐसी ही मिसाल आज हमारे सामने जम्मू से आई, क्योंकि आप सब साथी जानते हैं कल दिन भर एक खबर पूरी मीडिया और सोशल मीडिया पर थी कि एक सीनियर जर्नलिस्ट अरफाज अहमद डेंग भाई का घर तोड़ दिया जेडीए ने। और उसके बाद वहां पर जिस तरह से लोगों का जमावड़ा रहा, और आज एक बेमिसाल वहां से एक मिसाल निकली। और पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर उस पर तफसीलन बात करते हैं। मैं अपने भाई को ना इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट। मैंने सोचा था, थोड़ा बहुत कुछ सोचता आदमी। मैं आज अपने भाई को जो अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ, और रिटर्न में भी दूंगा। और मैं रिटर्न में भी दूंगा। ये 3 मरले का प्लॉट तोड़े ना, मैं 5 दूंगा। सालों 5 तोड़ो, मैं 10 दूंगा। लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है। और लानत है तुम्हारे ऊपर, ऐसी सरकार हो, लानत है। हम इस देश में रह के भी बेघर हो गए। मैं बोलता हूँ कि बीजेपी वालों, तुम सालों मर जाओ। तुम्हें कीड़े पड़े कुत्तों, मर जाओ तुम। जी हां साथियों, आपने ये वीडियो देखा जिसमें एक बुजुर्ग इंसान एक 5 मरले का प्लॉट अरफाज अहमद डेंग साहब, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको दे रहे हैं। यह इस वक्त जब पूरे जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। पहले हिंदू मुस्लिम की जो सियासत होती थी वो इलेक्शनों के लिए होती थी, वो वोट बैंक के लिए होती थी। और इस वक्त जो हिंदू मुस्लिम की सियासत जम्मू कश्मीर में हो रही है, वो हो रही है एजुकेशन के नाम पर। क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टियों का वजूद इस मजहब के अलावा होगा ही नहीं किसी और बात का। और जब कल दिन भर यह खबर रही जिस तरह से अरफाज अहमद डेंग साहब का घर तोड़ा गया, और उसके बाद जो आज एक ऐसी मिसाल सामने आई, एक ऐसी मिसाल सामने आई जो बहुत अरसों तक याद रखी जाएगी। जिस तरह से इस बुजुर्ग इंसान ने आकर उसकी आंखों में आंसू, उसकी आंखों में वो इंसानियत के आंसू, वो इंसान के जो इंसान होते हैं उनकी रूह कांप जाती है जब किसी का घर तोड़ा जाता है। और ये वो इंसानियत का शख्स, वो इंसानियत का पुजारी जो अपने 5 मरले का प्लॉट, लाखों की उसकी कीमत तोहफतन जर्नलिस्ट साहब को दे रहे हैं। यह है इंसानियत, इसे कहते हैं इंसानियत। ऐसे जैसे इंसानों की हमारे जम्मू कश्मीर को जरूरत है, ऐसे जैसे इंसानों की इस हिंदुस्तान को जरूरत है। अगर ऐसे जैसे इंसान रहेंगे तो इन्हीं की वजह से ये हमारी समाज चल रहा है, हमारी सोसाइटियां चल रही हैं। हमारे राजनेता लोग, उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि मेरे पास कोई पार नहीं है, और वहां से एलजी मनोज सिन्हा साहब कह रहे हैं कि मेरे पास भी कोई पार नहीं है, मेरे पास लॉ एंड ऑर्डर है। और इन दोनों की आपस में जो चूहा बिल्ली का जो खेल चल रहा है, इसमें आम जनता जम्मू कश्मीर की पिसी जा रही है। कब तक जम्मू कश्मीर की जनता को पिसा जाएगा? कब तक ये सिलेक्टिव टारगेट होती रहेगी? क्यों, क्या पूरे जम्मू में सिर्फ एक ही अरफाज अहमद डेंग का घर जेडीए की लैंड पर है जिसको तोड़ा गया? क्या इसके अलावा और कोई घर नहीं है जेडीए की जमीन पर? यह कहां का इंसाफ है? अगर तोड़ना है तो सबके तोड़िए। अगर आपको जमीन खाली करनी है, आप सबकी जमीन खाली कीजिए। बट ये सिलेक्टिव टारगेटिंग क्यों? बीजेपी के लोग आ रहे हैं, बोले हम आपके साथ खड़े हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग आ रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। फिर ये घर तोड़ा तो तोड़ा किसने? उन छोटी छोटी बच्चियों को बेघर किया तो किया किसने? उन बुजुर्गों को बेघर किया तो किया किसने? फिर ये सवाल किससे पूछा जाएगा?
अगर भाजपा कहती हमने नहीं किया, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती हमने नहीं किया, फिर ये किया किसने? ये एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त जम्मू कश्मीर की जनता पूछ रही है। आपके क्या विचार हैं इस पर कमेंट में जरूर बताइए, और उस बुजुर्ग के लिए एक बार जरूर कमेंट में कुछ ना कुछ लिखिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।